दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार 10 वर्षों से सत्ता में थी वो हार गई। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि कहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी हार गए। को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इससे बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए मतलब घाटे की बात क्या हो सकती है कि इसके मुखिया ही नहीं जीत पाए, यानी कि जो नेता थे वही हार गए। और इनके हारने का पीछे का एकमात्र वजह इनका ओवर कॉन्फिडेंस। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। यानी कि आत्मविश्वास इनको ले डूबा। इसलिए याद रखिए विद्यार्थियों, आत्मविश्वास बहुत खराब बात होती है। भरोसा रखना कि जीत हमारी होगी ये अच्छी बात है, लेकिन हम ही जीतेंगे ये गलत बात है। बराबर उधियाते चलते थे, चारों तरफ बोलते चलते थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से सत्ता में आने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये हार इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई किसी प्रकार की सत्ता नहीं है। यानी कि फिर से इनको सत्ता में आने के लिए दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। मोदी जी तो इसी जन्म इनको हरा दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अपने जीवन में सिर्फ 2 बार हारे हैं। एक बार प्रधानमंत्री के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बनारस से हारे थे, और दूसरी बार ये। लेकिन दूसरा बार जो हारे हैं इनको ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, और शायद अब जीवन में कभी ये मुख्यमंत्री न बन पाए। और इनके हारने का पीछे क्या था? इनकी रणनीति। तो आइए देखते हैं केजरीवाल रणनीति बनाने में कैसे पीछे रह गए। सबसे बड़ी इनकी गलती ये थी कि कांग्रेस के साथ नहीं थे, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में अलग अलग लड़ रही थी। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी जीत जाती। अब देखिए समझाते हैं। बीजेपी को वोट मिला 30,088। गौर कीजिएगा, बीजेपी को कितना वोट मिला? 30,088। अरविंद केजरीवाल को कितना वोट मिला? 25,999, यानी कि 4,089 वोट से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। जबकि कांग्रेस के साथ नहीं थे। अगर कांग्रेस के साथ होता तो कांग्रेस को वोट मिला 4,568, यानी कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के वोट को जोड़ दिया जाए तो वोट होता है 30,567। यानी कि अगर ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ते तो वोट कितना मिलता? 30,567। यानी कि बीजेपी से ये मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो 489 वोट ज्यादा मिलता। तो उस स्थिति में हो सकता था कि अरविंद केजरीवाल जीत जाते। अगर नहीं भी जीतते तो अगर ये दोनों लोग मिल जाते तो बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल स्वयं बीजेपी को मौका दिए हैं जीतने का, और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं है। यानी कि फिर से कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। यानी कि इनके हारने का मुख्य वजह इनका ओवर कॉन्फिडेंस। इनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। कई बार बोल चुके थे कि बीजेपी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जेल में भी अगर हम रहेंगे तो वहां से जीत जाएंगे। तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा। तो यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज कभी रखना ही नहीं चाहिए।